सो हेलो वेलकम बैक टू दैट टैग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आज तक जितनी भी वॉर्स हुई, जितनी भी कैजुअलिटीज है। तो शुरू करते हैं। पहली वॉर जो हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच वो 1947 आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। ये वॉर कम से कम एक साल चला, 1947 अक्टूबर से लेकर 1949 जनवरी तक। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा पार्टीशन हो गया था। तो कुछ स्टेट ऐसे थे जो प्रिंसली स्टेट से, मतलब उन्हें बोला गया था या तो आप इंडिया के साथ रह सकते हो, मिल सकते हो, या पाकिस्तान के साथ, या आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। जैसे कुछ स्टेट थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये कुछ स्टेट थे जिनको प्रिंसली स्टेट थे। तो जम्मू कश्मीर ने फैसला लिया कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को डर था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में मोस्टली पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स थी, लेकिन जो रूरल थे उस समय कश्मीर के वो थे महाराजा सिंह, हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह। तो वो हिंदू थे, तो उन्हें लग रहा था कुछ समय बाद कश्मीर इंडिया का पार्ट ना बन जाए। इसलिए उनकी आर्मी ने कुछ ट्राइबल लोगों को सपोर्ट किया, आप इन्हें आतंकवादी भी कह सकते हैं, कि आपका काम है वहाँ पे जाना और लूट पाट ये सब करके ये कश्मीर को अपना पार्ट बनाना चाहते थे, ताकि ये महाराजा हरी सिंह के बाद में इंडिया का पार्ट ना बन जाए। तो उन्होंने घर जलाना शुरू कर दिए, लूटना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये सब देखते देखते महाराजा हरी सिंह ये रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने एक एग्रीमेंट लाया उनके सामने, एक्सेशन टू इंडिया, जिसमें वो एग्रीमेंट था कि वो इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया अपनी मिलिट्री से उनकी हेल्प करेगी और उनको कश्मीर को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, फॉरेन अफेयर में कुछ स्पेशल स्टेटस भी मिलेगा कश्मीर को। तो महाराजा हरी सिंह ने वो साइन किया और फिर इंडिया ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी श्रीनगर में। काफ़ी समय तक ये वॉर चला, लेकिन इंडियन ट्रूप्स ने, सोल्जर्स ने उनको पीछे धकेला, लेकिन काफ़ी समय तक ये वॉर चले जा रहा था। तो बीच में फिर यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने सीज़ फायर कराया 1 जनवरी 1949 को। उन्होंने सीज़ फायर कराया कि आप लोग जहाँ हैं वहीं पे रुक जाइए। जितना इससे ये हुआ कि जो टीओके है वो पाकिस्तान को चला गया और बाकी पार्ट इंडिया के पास आ गया। एलओसी लाइन वो सीज़ फायर लाइन है जो उस समय बनी थी, लेकिन इसका मतलब फिक्स नहीं है कि ये टेरिटरी तुम्हारी है, ये टेरिटरी, वो बस वॉर रुकवाने के लिए, क्योंकि 2 साल से ये वॉर चले जा रही थी। 1947 अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, 1949 में जो लोग वहाँ थे वहीं रोकने के लिए उन्होंने एलओसी लाइन बना दी। दोनों देशों ने जो हथियार यूज़ किए थे उस समय, वो ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 से जो हथियार उन्हें प्राप्त हुए थे उन्होंने वही हथियार यूज़ किए थे। अगर भारत सीधा मदद कर देता सैनिक बल भेज के, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये गलत माना जाता है। इसलिए उन्होंने वो एग्रीमेंट उनसे साइन करवाया ताकि ये कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाए। फिर उन्होंने अपने सैनिक बल भेजे और इसको वॉर को रोकने में अपना पूरा जोर लगाया। लेकिन वो वॉर चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था, इसलिए यूनाइटेड नेशन को बीच में आना पड़ा। इसमें लगभग भारत के 1500 सैनिक मारे गए, और वो ट्राइबल पीपल और पाकिस्तानी सैनिक को मिला दे तो इसमें 6000 लोगों की मौत है, और करीब 20 लाख लोग वहाँ के जो रहने वाले सिविलियंस थे वो मारे गए। 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। इस युद्ध में हिंदू मुस्लिम सिख महिलाओं पर भी हमले हुए, दुष्कर्म हुए, घरों को जलाया गया, तोड़ा गया। फिर उसके बाद दूसरी वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1965 में। ये वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि 1962 में जब चाइना के साथ इंडिया की वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान ने समझा कि इंडिया अभी वीक है, तो उन्होंने 1965 में फुल प्लानिंग के साथ ऑपरेशन जी ब्लैटर शुरू किया। इसमें यह था कि हमें कश्मीर के लोगों में विद्रोह बढ़ाना है ताकि वो अपनी सरकार से विद्रोह करे, फिर वो आसानी से कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाए। और जब ये नाकामयाब रहा तो पाकिस्तान वालों ने हमले करना शुरू कर दिए, जिसके जवाब में भारत ने भी हमले किए, जिससे इन्होंने भी इंडिया का काफ़ी रीजन उस समय ऑक्यूपाई कर लिया था, और इंडिया भी इनके लाहौर तक जा चुका था। इंडिया हाजीपुर पास तक पहुंच चुका था, लाहौर तक पहुंच चुका था। इसमें भारत के 4000 सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के 5000 सैनिक मारे गए। फिर तीसरी वॉर होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 में, जिसमें बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था, वो अलग हुआ और इसका नाम बाद में बांग्लादेश हुआ। तो इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। पहले पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को बाद में जाके बांग्लादेश भी किया। तो हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान में, जो असली पाकिस्तान है, वहाँ जो पार्टी जीतती थी वही ईस्ट पाकिस्तान में भी जीतती थी। लेकिन 1970 में क्या हुआ, जो बंगाली अवाम के लोग थे उनकी पार्टी जीत गई जो ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। तो अब सत्ता उनके हाथ में देनी थी वेस्ट पाकिस्तान वालों को, लेकिन वो नहीं देना चाहती थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं और जो लोग उस का विद्रोह कर रहे थे उन सरकार का, वेस्ट पाकिस्तान का, उन पे मारना, उन्हें उन पे हमला करना, उनके घर जलाना, लूटपाट छेड़ना, ये सब शुरू कर दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बांग्लादेश से भाग के आ रहे थे इंडिया में रिफ्यूजी बन के। तो इंडिया ने उनकी मदद करने के लिए जो बांग्लादेश से लड़के आए थे उनको ट्रेनिंग देना, कैसे लड़ना है, और वहीं से वो इंडिया से रह के वो अपने ऑपरेशन कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे। उनकी खुली छूट दे दी उनको ट्रेनिंग देना। इससे पाकिस्तान भड़क गया और उसने इंडिया के एयर बेसिस पे हमला कर दिया, जिससे एक ये फुल वॉर के रूप में हो गया, क्योंकि इंडिया नहीं चाहती थी कि हम पहले से स्टार्ट करें। जब उन्होंने एयर बेसिस पे हमला कर दिया इंडिया के, जिसमें भारत लास्ट में जाके जीत गया, और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था ये बांग्लादेश के नाम में आ गया और ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान साथ में ही थे। इसमें भारतीय सेना ने, और जो उस समय बांग्लादेश से जो लड़के आए थे जिनको इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, जिनका नाम मुक्ति बहीन था, उन्होंने जाके ढाका पे कब्जा किया, और बहुत से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, सैनिकों ने, 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बांग्लादेश उस समय नया देश बना। फिर इंडिया ने उनसे शिमला एक एग्रीमेंट साइन करवाया। 1972 के शिमला समझौते में दोनों देश आपस में बैठे, इंदिरा गांधी उस समय के प्रेसिडेंट शिमला में, और उन्होंने वो एलओसी को, जो सीज फायर लाइन थे, उन्हें एलओसी में कन्वर्ट किया, और जो 90,000 प्रिजनर्स जो
पाकिस्तानी सैनी और कुछ सिविलियंस जो पकड़े गए थे बांग्लादेश में, उनको रिलीज़ कर दे इंडिया, इसलिए उन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया एलओसी वाला, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इस वॉर में भी युद्ध हुआ, घर लूटे गए, अपहरण किया गया, महिलाओं का दुष्कर्म हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई पाकिस्तान की साइड। अगली वॉर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई, उसका नाम है कारगिल वॉर, जो 1999 की कहानी है। इस वॉर में पहले पाकिस्तान सैनिकों ने एलओसी लाइन जो पहले खींची हुई थी कि इसके इस पार आप रहोगे, इसके इस पार हम रहेंगे, वो क्रॉस करके जो इंडियन मिलिट्री की पोस्ट थी वो ऑक्यूपाई की, और ताकि और वो जो एक NH1 हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, जो श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करते, वो उसको डिस्कनेक्ट करना चाहती थी, ताकि जो मिलिट्री को फूड जो सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करती है वो डिस्टर्ब की जाए, सिविलियंस को फूड ना मिले, उनको डिस्टर्ब करना। इसके जवाब में इंडिया ने भी फिर हमले किए, काफ़ी सारी वेपन्स यूज़ हुई। भारत ने MiG 21, 27 यूज़ की, और भी कई सारे वेपन्स पाकिस्तान वालों ने भी यूज़ की, और इंडिया, लेकिन इसमें यूएस का भी बाद में इंटरवीन हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान को विड्रॉ करना पड़ा और हिंदुस्तान ये जीता, फिर उन्हें वापस पीछे जाना पड़ा। भारत के इस ऑपरेशन विजय से उन्होंने अपनी सारी पोस्ट वापस ले ली थी, लेकिन ये वॉर रुक नहीं रहा था, तो बाद में फिर यूएस ने इंटरवीन किया। इसमें इंडिया ने जो पोस्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की थी वो वापस ले ली, लेकिन फिर बाद में यूएस ने देखा कि ये शिमला जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसका वॉयलेट किया है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने उसको और पीछे जाने के लिए, जहाँ पे एलओसी लाइन है वहाँ जाने के लिए यूएस ने उन्हें फोर्स किया, प्रेशराइज किया, तब पाकिस्तान और पीछे गया। लेकिन उससे पहले तक हमारी इंडियन आर्मी ने, उससे पहले हमारी इंडियन आर्मी ने जो भी टॉप की पीक की हिल्स थी जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर ली थी, जो इंडिया की थी पहले, उन्हें वापस लिया। अगली वॉर हुई 2025 में, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पुलवामा अटैक में बहुत से सिविलियंस मारे गए थे रिलीजन के बेसिस पे। तो इंडिया का दावा था कि ये जो लोग थे, उन पहले टीआरएफ ने कबूल किया था कि ये हमने करवाया, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया था। टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट है, जो वाइडली बिलीव किया जाता है इंडिया के द्वारा कि ये लश्कर ए तोयबा जो यूएस ने बनाई है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, ये उसका फ्रंट है जिन्होंने हमला करवाया। इसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कई एयर बेसिस पे हमला किया, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। इसमें हम देखते हैं पहले पाकिस्तान ने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया, जैसे उन्होंने काफ़ी सारे इंडियन एयर बेसिस पे भी हमला किया, जैसे कि कश्मीर में, श्रीनगर में, उधमपुर में, हलवारा में, और भी कई जगह। और उन्होंने जो ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज है वहाँ पे भी डैमेज किया, थोड़ा सा डैमेज हुआ लेकिन वहाँ भी डैमेज किया। उन्होंने हमारे 2S-400 राफेल, जो मैंने ये न्यूट्रल न्यूज़ बता रहा हूँ, मैं किसी कंट्री का फेवर नहीं कर रहा, जो 2S-400 राफेल है, जो $100 मिलियन ईच, मतलब कि आप समझो 850 करोड़ का एक राफेल आती है, वो दो डैमेज किए इंडिया ने। अब मैं बात करूंगा इंडिया ने जो जो डिस्ट्रॉय किया, जैसे जो मिलिट्री कैंप है, जैसे मोहम्मद की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिस्ट्रॉय किया, तो ये उनके जो पोस्ट थे जहाँ वो रुकते थे, वो लश्कर ए तोयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन इन पाकिस्तान एंड POK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो एलओसी लाइन से बनी है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। एग्जाम्पल, भावलपुर में, मुर्दीपुर, मुजफ्फराबाद में इनकी सैटेलाइट इमेज भी है जो कंफर्म करती है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ इस साइट्स पे, जिसमें 80 से 100 लोग मरे, जो हाई प्रोफाइल लोग थे, जैसे मौलाना यूसुफ अजहर, ठीक है, जो हाईजैकिंग, जो IC-814 हाईजैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड यही था। और जो जैश ए मोहम्मद के जो ट्रेन करते थे वेपन्स कैसे यूज़ करना, उनके कई ट्रेनर्स, और जो पुलवामा ब्लास्ट में जो प्लान किया, फिर 10 मई को जाके सीज़ फायर हुआ, जो DGMO हॉटलाइन के द्वारा 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5 बजे शाम को सीज़ फायर एग्री हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ट्रंप ने दोनों प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से बात की थी, फिर उन्होंने बोला था उन्होंने सीज़ फायर करने के लिए, तो फिर दोनों कंट्रीज़ ने आपस में बात करके फिर उन्होंने सीज़ फायर किया। इसमें मोस्टली डैमेज पाकिस्तान को हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी, फिर एक बार में वाटर रिलीज़ कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो POK है वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। लेकिन एयर फाइटिंग में जो बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने 2 राफेल गिराए हैं, और भी 3-4 जेट्स गिराए हैं, जिनसे, और उनका सिर्फ 1 या 0 ही गिरा है, तो वो 3-3-1 या 4-1 का रेशियो है। लेकिन इन्होंने प्रोपागेंडा ऐसा फैलाया है कि 7-0 हुए हैं, लेकिन जो इंडिया के मिसाइल्स थे वो 300 किलोमीटर अंदर तक गए हैं, उनके बेसिस को किया है डिस्ट्रॉय। लेकिन उन्होंने जो एयर पे जो कॉम्बैक्ट हुई है उसमें तो उन्हीं की जीत हुई है, क्योंकि उन्होंने 2-3 राफेल जो $100 मिलियन के आते हैं वो गिराए हैं, और भी। तो इसमें टोटल खर्चा जो लगभग 2-3 बिलियन इंडिया का खर्चा है, और 10-12 बिलियन पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अगर हम इंडस वाटर से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, इसमें मॉस्क भी टूटे हैं, मंदिर भी टूटे हैं, घर गिरे, सिविलियंस मरे इस वॉर में। तो ये सब था आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। और एम करते हैं यार, इस बार 2 सब्सक्राइबर है अभी, अगर आप ये 8 सब्सक्राइबर कर देते हो तो 2 हफ्ते के अंदर वीडियो आ जाएगी।